हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के बारे में। तो बेसिकली एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो आपकी होती है उसको आप बोल सकते हो कि ये अजाइल मेथोलॉजी है जिसको यूज़ करके आप फास्टर डेवलपमेंट, फास्टर कोड राइटिंग और फास्टर प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर को कर सकते हो। मतलब आपका सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फास्ट डेवलप हो रहा होगा। जैसे आपने अजाइल मेथोलॉजी देखी, जैसे आपने वाटरफॉल मॉडल देखा, उसी तरीके से एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी एक मेथोलॉजी है जो अजाइल प्रोसेस डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो जब भी हमें फास्ट पेस इन्वायरमेंट में काम करना होता है, कुछ ऐसे डिसीजन लेना होता है जो कि बहुत ही फास्ट पेस होते हैं, हमें बहुत सारा कोलैबोरेशन करना होता है बिटवीन द कोडर्स और प्रोग्रामर्स, और हमें एक्सट्रीम लेवल पे जाके बहुत ही फास्टर डेवलपमेंट करके हमारा कुछ फीचर डिलीवर करना होता है। दैट्स वाई दिस मेथोलॉजी कॉल्ड एज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। दैट्स वाई दैट एक्सट्रीम वर्ड कम फ्रॉम। एक्सट्रीम का मतलब इसलिए ही इसको एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बोला गया क्योंकि इसमें हम एक्सट्रीम लेवल पे जाके कोड कर रहे होते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे जाके चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे जाके सीरियस होके अपनी चीज़ों को सीरियस लेते हैं और फीचर को डिलीवर करने का ट्राई करती है टीम। That's why this methodology calls as extreme programming। अब जैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि पहला हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है कि जब दो प्रोग्रामर एक साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, पेयर ऑफ कोड लिख रहे हैं, एक प्रोग्रामर भी उसी के अंदर लिख रहा है, दूसरा प्रोग्रामर भी उसी के अंदर लिख रहा है, तो कम्युनिकेशन मैटर्स। वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत रिक्वायर्ड होगा क्योंकि दोनों प्रोग्रामर को साथ में मिलके बैठ के देखना होगा कि कौन सा क्या लिख रहा है, या डिसाइड करना होगा मैं ये लिखूंगा, मैं वो लिखूंगा, रिपीटेड ना हो जाए टास्क, ये सब का ध्यान रखना होता है। दैट्स वाई कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड द टीम। दूसरा इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ आ जाती है, जैसे डिज़ाइन की चीज़ आ जाती है। आपकी डिज़ाइन रिलेटेड डिज़ाइन जो आपका होगा वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए कि सभी लोग उसको समझ पाए, सभी लोग उस पर काम कर पाए, इसलिए सिंप्लिसिटी भी इसके वैल्यू प्रिंसिपल में आता है। तीसरा है फीडबैक। जब आपने डिज़ाइन बना लिया, आपने कोड लिख लिया काफ़ी सारा, तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मीटिंग कंडक्ट करके अलग अलग लोग से फीडबैक लेना होगा, या आप दो प्रोग्रामर हो, दो साथ में काम कर रहे हो प्रोग्रामर्स, तो उसका कोड आप देख लो, आपका कोड वो देख ले, कुछ चेंजेस है तो बता दे, फीडबैक आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए तो वो सब चीज़ें बता दे। तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आर्किटेक्ट के पास जाके आप दिखाओ कि ये मेरा डिज़ाइन है, इसमें मैं क्या इम्प्रूव करूँ, मैनेजर से बातें करो, अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करके फीडबैक अप्रोच से जाओ और इटरेट करो अपना डिज़ाइन। ये चीज़ को ये प्रिंसिपल में ऐड करा गया था और ये चीज़ आज भी यूज़ होती है। आप अजाइल फ्रेमवर्क की बात कर लो, अजाइल मेथोलॉजी में भी ये चीज़ देखने मिलती है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में भी देखने मिलती है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग लिटिल बिट फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अजाइल। दैट्स वाई यहाँ पे फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको बार बार फीडबैक लेते रहना पड़ेगा क्योंकि दो प्रोग्रामर एक साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हो और ट्राई टू बिल्ड दैट सॉफ्टवेयर। सो इट रिक्वायर्ड फीडबैक फ्रॉम एवरी डेवलपर, फ्रॉम एवरी आर्किटेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो भी आपको टीम ने फीचर असाइन किया है उसमें आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो। आपके गोल, जो टीम के गोल है, सभी लोग के गोल कॉमन होना चाहिए। जब भी आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल अचीव कर पाओगे, जब भी आप वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाओगे तेज़ी से। अगर आपके गोल सेम नहीं होगे, आप अलग अलग टास्क कर रहे होगे, आप इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होगे, आप सीरियसली चीज़ों को नहीं लोगे, तो आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और एट लास्ट करेज। करेज के अंदर भी सेम चीज़ है कि आपको लाइट वेट मोड में नहीं चलना है, आपको थोड़ा सीरियस होकर चलना है, आपको बिल्डिंग वाली चीज़ों पे ध्यान देना है कि मुझे सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, यहाँ पे वो सब चीज़ों पे ध्यान दे के उसको बिल्ड करना है। सीरियस मोड में थोड़ा सा काम करना है कि यार ऐसा लाइटली आप ना लो, आप स्पिल ओवर ना कर दो फीचर को, आप स्प्रिंट के जो आपको टास्क मिले आप उसमें कुछ ऐसा ना कर दो कि यार वो टास्क कंप्लीट ना हुआ हो। आप फीडबैक लेते रहो, आप कम्युनिकेशन अच्छा रखो और करेज मेंटेन रखो कि मुझे ये मेरे साइड से करके देना है। ये सब चीज़ें इस प्रिंसिपल में आती है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी के पार्ट में आती है। हम अगर प्रिंसिपल्स की बात करें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर, तो इंक्रीमेंटल चेंजेस वाला पहला प्रिंसिपल आपको देखने मिलेगा। इंक्रीमेंटल चेंजेस मतलब आपके जो फीचर है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, आपको इटरेट करके चेंजेस करना होगा।
ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिक्वायरमेंट आपकी चेंज हो जाए, तो आपको बहुत ही फास्टर वे में चेंजेस करके देना होगा फॉर द प्रोडक्ट। अज्यूम्ड सिंप्लिसिटी, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो डेवलपर्स होते हैं वो कुछ अलग एक्सपेक्ट कर लेते हैं, अलग सोच लेते हैं, जो कि बियॉन्ड द स्कोप होता है, वो ज़रूरी नहीं होता है उस टाइम पे। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी हम बना रहे हैं वो सिंपल हो, जितना बोला जाए आपको उतना पहले डेवलप करने का सोचना है और उतना डिलीवर करना है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में ये बहुत ही ध्यान रखा जाता है कि आप ओवर हाइप्ड ना कर दो चीज़ों को, आप एक्स्ट्रा काम ना कर दो जो हमारे स्कोप के बाहर थे, या आप ऐसा कुछ प्रिडिक्ट ना कर दो या ऐसा कुछ थिंकिंग डेवलप ना कर लो अपनी कि मुझे ये भी बनाना था, इसमें मैंने नहीं बनाया। आपको बहुत ही सिंपल जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है उसी को बनाना है। जैसे आपको बोला है कि ज़ोमैटो में भाई ये वाला जो पेबल फीस है, जो आपका प्लेटफॉर्म फ़ी है वो ऐड करना है, तो आपको उतना ही करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं उसको इस तरीके से मॉडिफाई कर दूँ, उस तरीके से कर दूँ। जो सिंपलेस्ट वे हो सकता है और फास्टेस्ट वे हो सकता है वो आपको लेके चलना है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अज्यूमिंग सिंप्लिसिटी। थर्ड वन आता है रैपिड फीडबैक, कि आपको हमेशा डिज़ाइन करते समय, कोड करते समय फीडबैक लेते रहना है, जिससे आपकी जो जर्नी है वो स्मूथ चले, आपकी स्पीड एक्सट्रीम लेवल पे फास्ट चले। ये मेथोलॉजी में फॉलो होता है। फोर्थ आता है एम्ब्रेसिंग चेंज। अगर प्रोडक्ट ओनर कोई चाहता है कुछ चीज़ चेंज करना प्रोडक्ट के अंदर, फीचर के अंदर, तो आपको ओपन रहना है चेंज के लिए। आपको वो चेंज को पिक करना है, बताना है कैसे हो सकता है, डिस्कशन करना है कि ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं है तो कितने दिन में होगी, कैसे होगी, क्या क्या चीज़ें करना है। आपको अपने ओपन माइंड रख के न्यू चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहना है। पांचवी चीज़ आती है क्वालिटी ऑफ वर्क, कि आपको फास्टेस्ट वे में जाने के लिए क्वालिटी वर्क ना कॉम्प्रोमाइज़ करना हो। ऐसा ना हो कि आप तेज़ी से काम करने के लिए डिज़ाइन को कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, अपनी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर दो, अपने कोड को कॉम्प्लेक्स कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अच्छी डिज़ाइन पैटर्न्स फॉलो करना है, अच्छा डिज़ाइन डिस्कशन करना है, अच्छी सिस्टम डिज़ाइन का नॉलेज होना चाहिए, अच्छी चीज़ें करना है और अपना बेहतर सॉफ्टवेयर क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोड्यूस करना है। दैट्स अ रीज़न दिस सारे चीज़ों को कवर करके एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में रखा गया है कि आप जब भी फास्ट डेवलपमेंट कर रहे हो तो सीरियस होकर करो, रैपिड डेवलपमेंट करो और बार बार रैपिड फीडबैक लेते रहो। फीडबैक से आपका डिज़ाइन इंप्रूव हो रहा होगा, आपकी कोड क्वालिटी अच्छी हो रही होगी और एट द एंड आपका फीचर जो आप डिलीवर करना चाहते हो बेहतर क्वालिटी में डिलीवर होगा। जो आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो बेस्ट क्वालिटी में डिलीवर होने वाला है। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी किस तरीके से काम करती है, क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, किस तरीके से उसमें ये सब चीज़ें दिए गए हैं कि इसको फॉलो करिएगा। ओके, सभी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली। होपफुली आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो को मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।